अगर आप एकांत में रहना पसंद करते हैं तो ये 5 सच आपके बारे में हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी गैदरिंग में गए, सब एंजॉय कर रहे थे और बाहर से देखने में आप भी ठीक लग रहे थे, लेकिन अंदर से आप बस एक ही चीज़ सोच रहे थे कि यार कब घर जाऊंगा। और जब आप घर आए, दरवाज़ा बंद किया और बस अकेले बैठ गए तो एक अजीब सा रिलीफ मिला, जैसे कोई वेट उतर गया हो। दोस्तों, ये आपकी कोई कमी नहीं है। कार्ल जुंग ने 1921 में जब इंट्रोवर्शन का कॉन्सेप्ट दिया था तो उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था। उनके हिसाब से कुछ लोगों का ब्रेन बाहर से नहीं, अपने अंदर से एनर्जी लेता है। भीड़ उन्हें ड्रेन करती है और एकांत उन्हें वापस जोड़ता है। बाकी दुनिया इसे अजीब समझती है, लेकिन जुंग ने कहा था कि ये एक्चुअली एक गिफ्ट है। दूसरी बात, आप बातें सुनते हैं जो बाकी लोग सुन ही नहीं पाते। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई बात करते करते कुछ कह देता है और बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप उस एक बात पर अटक जाते हैं। घर आने के बाद भी वो बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उसके बारे में सोचते हैं, उसमें से कुछ और निकालने की कोशिश करते हैं। लोग कभी कभी कहते भी हैं कि यार तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। लेकिन दोस्तों, जुंग के हिसाब से जो लोग एकांत में रहते हैं उनका ब्रेन हर चीज़ को डीपली प्रोसेस करता है, वो सरफेस पर नहीं रुकते। और यही वजह है कि जब वो कोई डिसीजन लेते हैं या कोई आइडिया देते हैं तो उसमें एक डेप्थ होती है जो बाकी लोगों में नहीं होती। आपका ज़्यादा सोचना एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बस आपको अभी तक किसी ने ये नहीं बताया। तीसरी बात, आपके दोस्त कम हैं लेकिन आप उनके लिए सब कुछ करते हैं। दोस्तों, जो लोग एकांत पसंद करते हैं उनकी एक बहुत अजीब सिचुएशन होती है। बाहर से लगता है कि इनकी सोशल लाइफ कम है, इनके सर्कल में लोग कम हैं, लेकिन जो 2-4 लोग इनकी लाइफ में होते हैं उनके लिए ये लोग इतना फील करते हैं जितना शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका कोई करीबी दोस्त तकलीफ में होता है तो आप रात को सो नहीं पाते, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसकी प्रॉब्लम को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। जुंग ने कहा था कि जो लोग अपने आप के साथ ऑनेस्ट हैं वो दूसरों के साथ भी उतने ही जेन्युइन होते हैं, और इसीलिए आपकी फ्रेंडशिप शैलो नहीं होती, वो रियल होती है। चौथी बात, आप खुद से बात करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। दोस्तों, क्या आप कभी अकेले बैठे होते हैं और आपके दिमाग में एक पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है? कभी आप किसी सिचुएशन को रिप्ले करते हैं, कभी किसी से बात करने की प्रैक्टिस करते हैं, कभी बस अपने आप से पूछते हैं कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए। बाहर से देखने में ये अजीब लगता है, लेकिन युंग का पूरा काम बेसिकली इसी पर था। उन्होंने इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन कहा था और उनका मानना था कि जो इंसान खुद से ये सवाल पूछ सकता है वो बाकी सबसे बहुत आगे है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पूरी जिंदगी इतनी भीड़ में रहते हैं कि उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। आप उन लोगों में नहीं हैं। पांचवी बात, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिर्फ आपकी है। दोस्तों, जो लोग एकांत पसंद करते हैं उनके पास एक चीज़ होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, एक इनर वर्ल्ड, एक पूरी दुनिया जो उनके अंदर है, जिसमें उनके अपने आइडियाज़ हैं, अपने सपने हैं, अपनी एक विजन है। आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें डूब जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं तो उसके कैरेक्टर्स के बारे में घंटों सोचते रहते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें कुछ ऐसा फील करते हैं जो शायद आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। जुंग ने इसे इंडिविजुएशन कहा था, वो प्रोसेस जिसमें एक इंसान अपनी असली आइडेंटिटी को डिस्कवर करता है। और जुंग का कहना था कि ये प्रोसेस सिर्फ वही लोग कंप्लीट कर पाते हैं जो अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तब जो आवाज़ बचती है वो आपकी सबसे असली आवाज़ होती है। दोस्तों, ये पांचों बातें सुनते सुनते शायद आपके मन में एक फीलिंग आई हो कि हाँ, ये सब तो मैं फील करता हूँ, ये तो मेरी बात है। लेकिन साथ में एक और फीलिंग भी आई हो कि फिर भी कुछ है जो मुझे रोकता है, कुछ है जो मैं चेंज करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन बार बार वही पुराने पैटर्न्स में वापस चला जाता हूँ। दोस्तों, ये जो अंदर की आवाज़ है जो चेंज चाहती है, साइकोलॉजी में इसे चेंज टॉक कहते हैं। और एक दूसरी आवाज़ भी होती है जो कहती है कि नहीं, अभी नहीं, बाद में, इसे सस्टेन टॉक कहते हैं। मैंने एक कोर्स बनाया है जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पर बेस्ड है और उसमें मैं आपको एग्जैक्टली यही सिखाता हूँ कि उस चेंज टॉक को कैसे पहचानें और उसे एक्चुअली अपनी लाइफ में एक्शन में कैसे लाएं। अगर आप सीरियसली कुछ बदलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर देखिए।